Question says, for a reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Rate of consumption of SO2 is 6.4 into 10 to the power minus 3 kg per second. The rate of formation of SO3 in the same unit will be. तो क्वेश्चन में हमको एक रिएक्शन दिया हुआ है. रिएक्शन क्या है हमारे पास? दैट इज 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO2. ठीक है. और क्या दिया हुआ है हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज माई DSO2 अपॉन DT इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg पर सेकेंड. ठीक है. ये गिवन हमको क्वेश्चन के अंदर. अब नेक्स्ट क्या है, हम स्टेप क्या लिखेंगे हम, तो जो हमको क्वेश्चन दिया है उसी से हम क्या निकालेंगे पहले, रेट ऑफ द रिएक्शन. तो कैसे निकालूंगा मैं रेट ऑफ द रिएक्शन? तो रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू -1/2 DSO2 अपॉन DT इक्वल टू माइनस DO2/DT इक्वल टू +1/2 DSO3 अपॉन DT. ठीक है. हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, SO3 का फाइंड करना है. मतलब मेरे को क्या करना है, इसका फाइंड करना है. ठीक है. अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या हुआ है, ये वाला वैल्यू गिवन है. कितना वैल्यू गिवन है? इतना वैल्यू गिवन है हमको. देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने. तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा. तो इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं. इतने पूरे की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, दैट इज माई 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 2. समझ में आया क्या किया मैंने? इक्वल टू, मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ इसको, 1/2 के साथ. 1/2 DSO3 अपॉन DT. समझ में आया क्या किया? यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर कर दिया, बस इन दोनों को कंपेयर किया मैंने. ठीक है. अब ये 2 भी इधर चले जाएगा, तो टू उधर गया तो क्या आएगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू DSO3 अपॉन DT. यस और नो? 2 कट बचा क्या मेरा, DSO3 अपॉन DT इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3. अब ये जो हमको है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3, अब ये जो आंसर आया हमारा, ये ऑप्शन में दिख रहा है, बट ये जो ऑप्शन में हमको दिख रहा है ना, दैट इज अवर kg पर सेकेंड वाला. अब जब यूनिट आंसर तुमको दिखाने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट आंसर दिखने बोलते हैं. तो यूनिट आंसर क्या होता है, देखो अभी जैसे कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि SO2 जो है उतना ही हमको क्या मिल रहा है. अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे क्या दिखा, जितना अमाउंट मेरा SO2 का है उतना अमाउंट मुझे क्या मिल रहा है, SO3 का मिल रहा है. बड़ी चीज़ ध्यान रखना, ये जो kg है ना, उसका अमाउंट सेम हो सकता है, बट नंबर ऑफ मोल्स का अमाउंट क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे आंसर चेंज होगा. तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि kg अलग है, मास अलग है. हम क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. ठीक है. तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेशियो ऑफ मोलार मास ऑफ SO3 अपॉन मोलार मास ऑफ SO2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3. इससे मुझे क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ SO3. समझ में आया सबको? ये सुनो, SO3 का कितना होता है मोलार मास, दैट इज 80. SO2 का कितना होता है हमारा मोलार मास, दैट इज 46 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3. समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज 80 अपॉन 46 क्या होगा हमारा, 1.25 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -3. तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, SO3, और यहाँ पे भी कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3. आई होप दिस इज क्लियर. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आवर आंसर विल बी 8 इंटू 10 टू द पावर -3. क्या मिलेगा हमको, SO3 मिलेगा. समझ में आया? तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3. यहाँ पे ध्यान रखना 6.4 लिख के नहीं आना है. रीजन क्या था, मास सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे ना. तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, ऑप्शन में क्या हमको 8.3 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. जरा एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लेना. मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या आंसर आ रहा है अपना, कैसे आ रहा है.